हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज़। तो ये एक क्विक रिवीजन सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ का ये लेक्चर 2 है। हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में, और हमने देखा था कि प्लेटो ने कैसे कैसे डिफरेंट थ्योरीज दी हैं, और एक एथेंस जो जहाँ पे वो थे उसे उन्हें एक आइडियल स्टेट बनाना था। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ आइडिया दिया, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, ऐसे करके बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। और एट द एंड उन्होंने एक फ़िलोसोफर किंग को बनाया जो कि रूल करेगा स्टेट को। तो हमने वहाँ तक देख लिया था कि फ़िलोसोफर किंग कैसे बना, अब और उसके पास क्या क्या पावर्स हैं और क्या एक्सेप्शंस हैं। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि भाई जो फ़िलोसोफर किंग है उसे इतना ज़्यादा पावर दिया हुआ है, तो बेशक बात है कि भाई इसे क्रिटिसाइज़ भी किया गया होगा। तो जो एरिस्टोटल हैं, जो कि प्लेटो के शिष्य हैं और स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है प्लेटो के फ़िलोसोफर किंग को। तो उन्होंने बोला है कि भाई कलेक्टिव विजडम इज़ प्रेफर्ड ओवर वन मैन। कि जैसे प्लेटो ने एक क्या किया था कि पावर जो है, प्लेटो ने जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर दी थी फ़िलोसोफर किंग के हाथों में, ठीक है ना। अब भाई जब तुम इतनी पावर किसी के हाथ में दे दोगे तो क्या गारंटी है कि भाई वो करप्ट नहीं होगा, है ना। तो वही ये कह रहे हैं कि भाई कलेक्टिव विजडम जो है बहुत सारे लोगों का, अब जब इतने सारे लोग मिल के कोई लॉ बनाते हैं तो इतने सारे विजडम होंगे, इसमें डेलिब्रेशन होगा, डिबेट होगा, तो एक परफेक्ट या फिर क्लोज टू परफेक्ट लॉ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ना कि एक मैन के जो विजडम के ऊपर बना होगा लॉ। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि भाई आपने इतना ज़्यादा आइडियलिस्टिक बात कर दी कि भाई 50 साल तक हम पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर हम पूछेंगे कि भाई तुम फ़िलोसोफर बनना चाहते हो, फ़िलोसोफर किंग बनना चाहते हो। तो जो बोलेगा कि नहीं भाई मुझे तो नहीं बनना है और मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, मैंने देख लिया सब कुछ। तो आप देख रहे हैं कि भाई जिसके पास लस्ट नहीं है, पावर की लस्ट नहीं है, तो हम उसे ही बनाएंगे। तो एरिस्टोटल का कहना है कि भाई ऐसे तो नहीं मिल पाएगा फ़िलोसोफर किंग, ठीक है। और ये दूसरी चीज़ ये है कि भाई जब इतना ज़्यादा हमने पावर दे दिया है तो इसमें एक स्टेटमेंट होता है कि भाई पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि जब पावर इतना ज़्यादा दे दिया है तो हो सकता है कि भाई जो फिलोसोफर किंग है हमारा वो टायरेनिकल हो जाए, है ना, टायरनी फॉलो करने लगे। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि लॉ इज़ अ रीज़न फ्री फ्रॉम पैशन। अब भाई जब कलेक्टिव विजडम होगा, बहुत सारे लोग मिलके कोई लॉ बनाएंगे, तो भाई इसमें क्या होता है ना कि रीज़न ज़्यादा डोमिनेट करेगा, है ना। रीज़न जो है वो डोमिनेट ज़्यादा करेगा, ना कि एक आदमी अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से एक कोई कानून बनाता है। तो इसका मतलब ये है, लॉ इज़ मेड आफ्टर डेलिबरेशन एंड डिस्कशन, नॉट बाय वन पैशन और चॉइस। अब यहाँ पर एक बहुत फेमस स्कॉलर हैं कार्ल पॉपर, जो कि हम जब प्लेटो को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो इन्हें मेंशन करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देखते हैं कि भाई इन्होंने बोला है कि प्लेटोस पॉलिटिकल प्रोग्राम फार फ्रॉम बीइंग मॉरली सुपीरियर टू फैसिज्म इज़ एक्चुअली आइडेंटिकल टू फैसिज्म। अब इन्होंने तो ये कह दिया कि भाई फिलोसोफर किंग जो है वो इनका फासिस्ट है वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो फासिज्म का जो कैरेक्टर है वो शो कर रहा है फिलोसोफर किंग जो है। तो अब देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों। तो जैसे बताया कि भाई बेसिक फीचर जो हैं फासिज्म के वो शो हो रहे हैं, क्योंकि भाई देखो एब्सोल्यूट पावर आपने दे दी है स्टेट को। इतनी ज़्यादा पावर जब आप दे दोगे तो भाई वो मतलब वो अपने हिसाब से ही चलाएगा फिर देश को, किसी भी राज्य को, है ना। आपने इंडिविजुअल की राइट की बात की नहीं, सिर्फ आपने बोला ड्यूटीज़ की बात की है कि भाई ये इंडिविजुअल है, मैन ऑफ कॉपर ये करेगा, सिल्वर वाला ये करेगा और गोल्ड वाला ये करेगा। आपने राइट की बात करी नहीं कि भाई इसका हक ये है, इसका हक ये है, स्टेट को इनके लिए ये करना है, वो करना है। तो ये सब चीज़ों की बात नहीं हुई है। डेमोक्रेसी जो हम बात करते हैं कि भाई रूल ऑफ पीपल, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए फैसिज्म के लिए मतलब वो बोल रहे हैं कार्ल पॉपर। और लीडरशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे लीडर जो है वो सुप्रीम हो जाता है बिल्कुल फासिज्म में। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि भाई आपने फिलोसोफर किंग बना दिया और वो सुप्रीम है। और फासिस्ट सोसाइटी जो है वो रेजिमेंटेड सोसाइटीज़ होती हैं, जिसमें सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो स्टेट कंट्रोल्ड होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, अपने आप से लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जो काम कर रहे हैं, जो आजकल फॉलो होता है ना डेमोक्रेसी में। तो वो नहीं होता है, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई यही सब चीज़ें हो रही हैं आपके जो आइडल स्टेट है उसमें ये होगा, तो भाई है फासिस्ट।
जैसे हिटलर जो है, हिटलर ने बिलीव किया था रेसिज्म में, क्योंकि मेन तो जो हिटलर है ना, जिसे कहा जाता है भाई ये फासिस्ट रूलर हैं, तो हिटलर को कंपेयर कर दिया फिलोसोफर किंग से, किसने? कार्ल पॉपर ने। अब हम देखते हैं कि भाई जो प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग है, तो इसे डिफेंड किया गया लेविंसन के द्वारा। ये लेविंसन एक स्कॉलर हैं जिन्होंने डिफेंड किया। जैसे कार्ल पॉपर ने इन्हें फासिज्म बोल दिया, तो लेविंसन ने कहा रुको भाई मैं बताता हूँ क्या है सच। तो उन्होंने एक बुक लिखी इन डिफेंस ऑफ प्लेटो, इन डिफेंस ऑफ प्लेटो। उन्होंने वही फिलोसोफर किंग को ना कांट बी कंपेयर टू फासिस्ट हिटलर, हिटलर से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हिटलर का मोटिव ही था भाई पावर में आना, है ना। और जो फासिज्म की जो कैरेक्टर, जो क्वालिटीज़ होती हैं फासिज्म जो है, तो उसमें जो भी मतलब एक अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उसमें कि भाई लोगों को दबाना या फिर पावर का एक गलत तरीके से यूज़ करना, तो वो सब किया हिटलर ने पावर में आने के लिए, है ना। और यहाँ पे फिलोसोफर किंग जो है वो तो भाई पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से बिल्कुल जैसे सब चीज़ की प्राप्ति हो गई है, कहते हैं ना मोक्ष प्राप्त हो गया भाई, वो बिल्कुल उसे कोई मतलब नहीं है पावर वगैरह से। तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं हिटलर से, है ना। डोंट हैव लस्ट फॉर पावर और इवन ही डोंट वांट टू बिकम फिलोसोफर किंग, है ना। अब यहाँ पर जो फिलोसोफर किंग है, जो भी थ्योरीज जो दी हैं प्लेटो ने, उसमें रीज़न ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। क्योंकि हमने बताया था ना कि भाई एक होता है आपका मैन ऑफ गोल्ड, इसमें क्या होता है रीज़न डोमिनेट करता है, वही फिलोसोफर किंग है हमारा। तो इसलिए अब जब यहाँ पे रीज़न डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर उन्हें मतलब ही नहीं फैसिज्म में। फैसिज्म में क्या है कि भाई जो हिटलर हैं उन्हें तो पावर में आना है, उन्हें उससे मतलब नहीं, लॉजिकल जो रीज़न है लोगों के मतलब जो भी फेवर में चीज़ें हो रही हैं उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, है ना। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई जो फैसिज्म है वो एक अपॉर्चुनिज्म है, एक आइडिया नहीं है ना। वो हौच पौच है एक आइडिया का, ठीक है। आइडिया का क्या है? हौच पौच है, हौच पौच ऑफ आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें मिला दी गई हैं अलग अलग और उसे बता दिया कि भाई ये फैसिज्म है, ठीक है। अब हिटलर के टाइम पे तो भाई वायलेंस को भी जस्टिफाई किया गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। प्लेटो तो एक आइडियल स्टेट बनाना चाह रहे थे जिसमें एक सिस्टमेटिक वे से चीज़ें चलें जो लोग जिस चीज़ के लिए बने वो अपना अपना काम करें, ठीक है। ड्यूटीज़ जो हैं, गोल्ड वाला आदमी, सिल्वर वाला आदमी, कॉपर वाला आदमी, तो वो चीज़ें करे जो उसे बोला गया है। तो यहाँ पर वो सोसाइटी को प्रेफरेंस दे रहे थे, यहाँ पर वो इंडिविजुअल को प्रेफरेंस दे रहे हैं ना, इंडिविजुअल को प्रेफरेंस दे रहे हैं हिटलर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि भाई इधर पे फॉलो किया गया सोसाइटी इज़ प्रायर टू पार्ट, जो हमने पहले पढ़ा था पहले लेक्चर में। यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई जैसे हमने सोफिस्ट और सोक्रेटिस की जो डिबेट पढ़ी थी, है ना। तो सोक्रेटिस जो आइडियलिस्टिक बातें करते थे तो उसने पढ़ा था कि भाई सोसाइटी इज़ प्रायर टू पार्ट। यहाँ पर जो सोफिस्ट बोल रहे थे कि भाई व्हाट इज़, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भाई पार्ट इज़ प्रायर टू द होल, ऐसे करके, ठीक है। तो हमने देख लिया कि भाई जो फैसिज्म है, तो कार्ल पॉपर ने बोला कि भाई जो ये प्लेटो हैं वो फैसिस्ट हैं, लेकिन लेविंसन ने डिफेंड किया है। तो हम दोनों पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में। अब हम देखते हैं भाई कार्ल पॉपर ने बोला है कि प्लेटो एज फादर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। अब टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है टोटल कंट्रोल ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट ही कंट्रोल करेगा जो भी फंक्शन, जो भी सिस्टम, जो भी चल रहा है एक स्टेट में, वो सब कंट्रोल होगा स्टेट के द्वारा, है ना। और ये फोर्सफुल भी हो सकता है, कोर्सिव, और पीपल के विल के अगेंस्ट भी, कि भाई पीपल क्या चाह रहे हैं उसे मतलब नहीं है, जो स्टेट चाह रहा है कैसा होना चाहिए वो। तो टोटलिटेरियन जो रूलर होते हैं वो। तो भाई अब कार्ल पॉपर ने बोल दिया कि भाई ये तो फादर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म है, लेकिन प्लेटोज इंटेंशन वॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। उसका ये कोई वो मतलब नहीं था कि भाई मिस यूज़ करना है पावर का, ठीक है। लेकिन वही बात है कि भाई कार्ल पॉपर का कहना है कि भाई क्या पता भाई वो टायरेनिकल हो जाए, इसलिए वो ये कह रहे हैं। ही मेंट टू से दैट पीपल, अब जो प्लेटो है, प्लेटो ने जो बताया कि भाई उसका रीज़न क्या था, फिलोसोफर किंग या फिर जो भी सिस्टम जो उसने दिया वो क्या था। उसने कहा भाई पीपल का नेचर ही ऐसा है कि भाई वो डिफरेंट जो काम है डिफरेंट क्लास को बिलोंग करते हैं। थ्योरी ऑफ सोल से जिसमें हमने समझा कि भाई सबके अंदर अलग अलग चीज़ें डोमिनेट करती हैं, चाहे वो रीज़न हो, चाहे वो करेज हो, चाहे वो एपेटाइट हो, ठीक है ना।
तो इसलिए जब जिसके अंदर जो चीज़ डोमिनेट करेगी वो काम करेगा, और उसके हिसाब से एक सिस्टमेटिक पूरा स्टेट तैयार हो जाएगा, और जिसमें हम फिलोसोफर किंग को ही बैठा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर टोटलिटेरियनिज्म में, अब कार्ल पॉपर ने तो बोल दिया कि भाई टोटलिटेरियनिज्म है, क्योंकि भाई तुमने एक पूरी पावर जो है वो फिलोसोफर किंग को दे दी है। अब लेकिन भाई टोटलिटेरियनिज्म है क्या, तो हम यहाँ पर जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भाई हना अरेंड जो है ना, वो एक स्कॉलर हैं जिन्होंने टोटलिटेरियनिज्म के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, तो वो हम बाद में आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि भाई टोटलिटेरियनिज्म ब्रीफ में मतलब थोड़ा सा देखें कि उसका मतलब उन्होंने कहा भाई टोटलिटेरियन का मतलब होता है एज अ रूल ऑफ टेरर एंड वायलेंस। तो भाई ऐसा कुछ तो प्लेटो ने नहीं प्रपोज किया था कि भाई वायलेंस और वो होगा, तो इसलिए हम प्लेटो के फिलोसोफर किंग को नहीं बोल सकते हैं। तो हेंस वी कांट से प्लेटो वॉज अ टोटलिटेरियन थिंकर। तो हमने दोनों यहाँ पे भी देख लिया कि भाई अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लेटो एज अ फर्स्ट फैसिस्ट और प्लेटो एज अ फर्स्ट टोटलिटेरियनिस्ट, तो हम लिख सकते हैं कि भाई यस, और उसमें अगर क्रिटिकली आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें लिखनी होती हैं। अब हम देखते हैं कि भाई प्लेटो एज फर्स्ट फेमिनिस्ट। अब फेमिनिज्म क्या होता है कि भाई फेमिनिज्म एक आइडिया है जिसमें मतलब वुमेन के जो भी इनजस्टिस हो रहा है उसके बारे में बात करना, एक ये इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, ठीक है ना। ये पूरा एक टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं आती है। तो जो भी इनजस्टिस हो रहा है तो उसके बारे में बात करना, और अपलिफ्टमेंट मूवमेंट का उसके बारे में बात करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई प्लेटो ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से प्लेटो को एक फर्स्ट फेमिनिस्ट बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने देखा कि भाई जब उसने थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया तो उसने ऐसा तो बोला नहीं कि नहीं भाई वुमेन को नहीं देंगे हम, उसने कहा वुमेन को भी देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन टू गेट एजुकेटेड एंड जॉइन पब्लिक स्फेयर। अपॉर्चुनिटी तो वो देना चाह रहा है कि भाई ले लो, तुम भी ले लो, हम नहीं चाहते, हमने उसकी प्लेटो के हिसाब से नहीं है कि भाई वुमेन और मैन में कोई डिफरेंस है, ठीक है ना, ये सब बराबर है उसके लिए। तो एथेंस वॉज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी थी उस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन तब भी प्लेटो ने अपने टाइम के बहुत आगे जाकर सोचकर ये आइडिया दिया। तो आप समझ रहे हैं प्लेटो भाई, इसलिए पॉलिटिकल फिलोसफी के फादर कहा जाता है प्लेटो को। और प्लेटो डज नॉट बिलीव वुमेन नेचुरली डिसेबल, ठीक है ना। प्लेटो नहीं बिलीव करते थे कि भाई वुमेन जो है वो सब्जुगेटेड है और वो नेचुरली है, वुमेन केपेबल नहीं है चीज़ों को करने के लिए, तो वो नेचुरली डिसेबल नहीं मानते थे, ठीक है ना, वुमेन को। और वो उनका अपॉर्चुनिटी जो था वो सब अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे थे वुमेन को, तो वो कह रहे थे कि भाई फिलोसोफर किंग है तो फिलोसोफर जो है वो क्वीन भी हो सकता है, फिलोसोफर क्वीन भी बन सकती है, ऐसा नहीं है सिर्फ किंग ही बनेगा। और जो कम्युनिज़्म जो उन्होंने हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म क्या है, तो उसमें कॉमन ओनरशिप की हमने बात की, भाई प्रॉपर्टी और फैमिली की हमने बात की थी, भाई कॉमन वाइफ भी होगी। तो प्लेटो का रीज़न ये था कि भाई वाइफ कॉमन होने का मतलब ये है कि भाई जो वाइफ को फ्री करना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, घर की, अब बच्चा हो गया भाई तो बच्चे की जिम्मेदारी जो है वो वुमेन को ही देखनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, वो स्टेट ओन्ड हो गया बच्चा, अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब वुमेन फ्री है तो वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती है पॉलिटिक्स में। अब हम देखेंगे कि भाई क्या रियल में जो मोटिव था, रियल मोटिव था प्लेटो का, वो था क्या कि भाई वो फेमिनिस्ट मतलब कुछ ऐसा कुछ देना चाह रहा था कि भाई ये एक बाय प्रोडक्ट है। तो हम देखते हैं कि भाई वो तो मेन मोटिव तो उनका ये था कि भाई एक आइडियल स्टेट बनाना है उन्हें, है ना, एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना है। लेकिन जब उन्होंने ऐसे जो अपनी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दिया, थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया, तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट निकल गया भाई ये तो कि भाई फेमिनिस्ट है। तो ठीक है, फिर ये क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और ये प्लेटो का क्विक रिवीजन जो है एक सीरीज़ का पहला पार्ट हमारा ख़त्म होता है। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले फ़िलासफ़र के साथ जो कि होंगे हमारे प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल। तो गाइस प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर योर व्यूज़ कि आपको कैसा लगा ये सीरीज़। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू गाइस।